चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको बताएंगे कि वह इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें साधारण ब्याज से संबंधित बात बताए थे। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित बात बताएंगे। वो भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा इसमें भी चेंजिंग हो गया। जैसे यहाँ ब्याज छमाही संयोजित होता है, यहाँ तिमाही संयोजित हो रहा है, बस इतना ही का फर्क है, बाद बाकी और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल सीधा सीधी हम लोग सूत्र पर ही आधारित प्रश्न को अभी बनाने जा रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न कहता है, रसीद ने 4,000 रुपया ऋण बैंक से कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक हो और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। मतलब टोटल का टोटल राशि उसको देना, इसका मतलब मिश्र धन हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, पहला प्रश्न बनाएंगे तो P आपका हो गया 4,000 रुपया। इसके बाद दर हमारा कितना है 2.5% और समय T हो गया 2 वर्ष। अब इसके लिए A निकालना है, मिश्रधन निकालना है, क्योंकि टोटल का टोटल राशि हमको भुगतान कर देना है। ब्याज निकालना होगा, उसी मिश्रधन में से हम लोग चक्रवृद्धि मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये तो काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक प्रश्न में मिश्रधन ही निकालेंगे। तो ये P1 + R/100 तो यहाँ हो गया ये 4,000, यहाँ दर हो गया 2.5/100 अब यहाँ इसी को पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 1 + 25/10 × 100 स्क्वायर, इसको भाग दे देंगे 25 चौका 100। 4,000 ये हो जाएगा 40 जोड़ 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा फिर वही 41/40, तो इसको 2 जगह लिख देंगे 41/40 × 41/40। अब इसको हम सरल करें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 10 और ये 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब हम लोग गुना करेंगे तो 41 और 41 का गुना हो जाएगा 1681। तो ये हो गया 1681 × 5/2। अब 1681 इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5 8 पंचे 40, 5 6 30 और 4 34, 5 3 8/2 भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये हो गया 4202 रुपये, मतलब 4,202.50। यह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इस प्रकार से टोटल उसको कितना पैसा देना पड़ेगा तो 4202.50। लेकिन अगर इसी में पूछेगा ब्याज कितना हो जाएगा तो ब्याज हम लोग घटा देंगे, 4,000 घटा देंगे तो 202.50 इसका ब्याज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये आसान प्रश्न, सिर्फ हम आपको सिस्टम तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को बनाना है, और इसी प्रकार का प्रश्न पूछता भी है। अभी आज के डेट में BHU के एडमिशन के लिए भी टेस्ट हुआ है 3 तारीख को ग्रेजुएशन में, तो इसके लिए भी प्रश्न था जो इससे चक्रवृद्धि ब्याज से समय और काम से संबंधित प्रश्न था, तो उसको भी हम बताएंगे। यहाँ से इसको देखें, पहले एक तरफ से बात को देखिए। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है और नीचे के क्लास में भी तो पढ़ना तो है ही। दूसरा प्रश्न है 1,000 रुपया पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो। यदि ब्याज छमाही, थोड़ा सा हम बात को बदल दिए, यहाँ पे अब क्या होता है छमाही संयोजित होगा, और इस प्रश्न में हम लोग इसमें भी छमाही है, यहाँ हम लोग तिमाही बता दिए, त्रैमासिक कर दिए। तो दोनों पर अब छमाही, जब भी छमाही संयोजित होगा तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना करके प्रश्न को उसी प्रकार से बनाएंगे।
तो यहाँ लिखना पड़ेगा पूरे तरीके से, पहले अभ्यास के तौर पर लिखने। यहाँ पी कितना हो गया 1000 रुपया। इसके बाद आर हो गया 2%। समय टी आपका हो गया 1 वर्ष। अब चलिए प्रश्न को तो बनाना है, लेकिन यहाँ अब ये जो हो रहा है ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, तो छमाही हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। इसको हम पूरा लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आप इसका एक पैटर्न रखेंगे और बाद में अपने आप उसमें से छोटा होता चला जाएगा। तो समय दर में कितना से भाग देना है, तो 2 से, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1%। और समय में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से। और तिमाही के लिए दौर में 4 से भाग देंगे और समय में 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 2 मीन्स क्या हो गया 2 वर्ष। अब फिर पूर्ववत जैसे हम लोग बनाए हैं वैसे ही हम लोग मिश्र धन ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं जो जिसमें घटाना पड़ेगा। तो ए बराबर 1000 1 जोड़ 1/100 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 1000, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर ये आसान है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको अभ्यास के तौर पर बना लें। ऐसा हो गया, दो पावर दो जगह लिख देंगे। अब इसको हम लोग विभाजित 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 101 और 101 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10201। इसके बाद अब इसमें 10 से भाग देना है तो ये हो जाएगा 10,20.10 रुपया। अब इसी में अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो ब्याज हो जाएगा 20 रुपया 10 पैसा। मूलधन को हम बता देंगे तो ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे। और इसमें भी छमाही संयोजित ही होता है, लेकिन यहाँ समय जो दिया हुआ है वह आपका महीना में दिया हुआ है। तो महीना को हम लोग वर्ष में बदल देंगे, उसमें हम लोग 12 से भाग देकर वर्ष में बदलेंगे। और तब फिर छमाही जो ब्याज संयोजित होता है उसको फिर हम लोग चेंज करेंगे। तो इसके लिए P कितना हो गया 4096 रुपया। P हो गया 4096 रुपया। यहाँ तीसरा प्रश्न में P हो गया 4096 रुपया। इसके बाद 18 महीना, समय कितना हो गया, यहाँ लिखते हैं T हो गया 18 महीना, 18 माह। अब इसको हम लोग बदल दें 18/12, तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, कितना हो गया 3/2 वर्ष, 1.5 वर्ष लगभग। और ये आपका कितना हो गया, दर हमारा है 12, यहाँ हो गया R 12.1/2% मीन्स 25/2%। चूँकि ब्याज इसमें कितना इसमें भी छमाही संयोजित हो रहा है, तो ब्याज छमाही संयोजित होता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो ये 25/2 गुने 2 क्या हो जाएगा 25/4%। और समय में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 3/2 गुने 2, इससे कट गया, कितना हो गया 3 वर्ष। अब हम लोगों को इसी से प्रश्न को हल करना है। तो A निकालेंगे, तो A के लिए मूलधन हमारा कितना हो गया 496, 1 प्लस दर हो गया 25/4 × 100 और ये पावर 3, इस कट जाएगा 25 चौका 100, ये 4 9 6 × 16 1 17, 17/16
का होल क्यूब, इसी को 3 जगह लिख दें। हम इसको 3 जगह लिख दें तो कितना हो जाएगा 4096 इंटू 17/16, 17/16 और 17/16। तो इसको भाग देंगे तो 16 दूना 32, मतलब 256 मरतबे कट जाएगा। फिर इससे इसको विभाजित करेंगे तो 16 और 16 से 16 कट गया। अब हमको सिर्फ इसको गुना करना है तो 17 और 17 को गुना करेंगे तो 289 और उसमें फिर 17 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 4913, 963 इतना रुपया हो जाएगा। तो मूलधन हमारा, मिश्रधन हमारे पास कितना आ गया 4913 रुपया। मूलधन कितना था 4096 रुपया। अब इसमें से, इस मिश्रधन में से अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो इसमें से इसको घटा देंगे, मिश्रधन में से इसको घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब चौथा प्रश्न को देखें, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, सिर्फ यही बदलाव है, बाद बाकी कुछ नहीं है। तो टोटल प्रश्न सेम उसी प्रकार से है। और तब फिर कल का जो वीडियो होगा उसमें हम मूलधन निकालना, दर निकालना और समय निकालना बताएंगे कि इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम उसका उपयोग कैसे करेंगे अगर आप लॉग नहीं जान रहे हैं तो। और फिर एक और प्रश्न होगा जो समय हमारा जो है पूर्णांक के रूप में दिया हुआ होगा। अगर 2.1/2 वर्ष दिया होगा तो वैसे प्रश्न को फिर हम आपको बताएंगे जिसमें छमाही और तिमाही संयोजित नहीं होता है। वैसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे यह हम बताएंगे। अभी तत्काल आप इसको देखें तिमाही वाले को। तो चौथा प्रश्न आपका है पी कितना हो जाएगा 10,000, 1 2 3 4, 10,000 रुपया। इसके बाद दर है 10%, ये हो गया 10%। समय है 12 माह, टी हो गया 12 माह। इसका मतलब हो गया कि 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 वर्ष हो गया। इसके बाद हाँ हो गया। अब यहाँ पे ब्याज क्या हो रहा है तिमाही संयोजित हो रहा है। अब इस जगह लिखेंगे चूंकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, इसीलिए इसमें हम लोगों को 4 से भाग देना पड़ेगा तो 10/4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 5/2%। समय में 4 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 वर्ष। अब इसी से हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञान, यहाँ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञान करना, तो फिर भी हम मिश्रधन निकाल के उसमें से घटा देंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4। इसके बाद 1 + 5/2 × 100⁴ कट जाएगा 20 पंचे 100। ये 1 + 1/40⁴ तो ये हो जाएगा 41/40। अब हम 4 जगह इसको डिवाइड कर अलग कर देते हैं और ये और इसको फिर हम लोग सरल कर देंगे तो ये 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल का टोटल हमारा कट गया। अब 41 और 41 को गुना करेंगे तो 1681 और फिर 1681 में हम लोग जब उसको गुना करेंगे तो यह हम गुना करके रखे हुए हैं, ये जल्दी के लिए आप समझे, आप गुना कर लेंगे 761 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 ये 256, ये 256 हो गया। इसको अगर हम लोग विभाजित करते हैं तो इसको विभाजित कर देंगे तो यह हो जाएगा आपको 11,038.13, 11,038 रुपया 13 पैसा। ये हमारा क्या हो गया मिश्रधन हो गया। और निकालने के लिए यहाँ क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए
CI बराबर A माइनस पी, तो ये हो जाएगा 1038.13 माइनस, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1038.13 रुपया, ये उसको ब्याज मिलेगा। ये क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो जो आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र पर आधारित प्रश्न बनाए हैं, जिसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन जल्दी करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एकाग्र होकर आप प्रश्न को बनाएंगे तो आसानी से प्रश्न बनेगा। और कल के वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि मूलधन कैसे निकाला जाएगा, दर कैसे निकाला जाएगा और समय कैसे निकाला। बस इतना ही प्रश्न है, इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर परीक्षा में एक प्रश्न इससे संबंधित रहता है, उसको आप बना लें।